तो चलिए शुरू करते हैं। इतना चिल्ला रहे हैं ना, इतना चिल्ला रहे कि कहाँ जाना है। जाएंगे तो लगता है कुछ हो जाएगा। इनको ठंडी लग रही है, आप देखो इनको कैसे ठंडी लग रही है। करो तो हु, अभी नहीं कर रहे हैं, हु कर रहे थे। इतना लोग जाना आना छोड़ देता है। ऑफिस तो ये डेली जाते हैं और एक दिन मेरे साथ जाने के लिए, तो मजबूरी इसको भी समझिए ना। हाँ, थर्ड क्लास ही पीछे, सॉरी, वैष्णवी का बैग लोकल, वैष्णवी का बैग लोकल मार्केट से लिए थे, अभी तक चैन खराब है। नहीं, थर्ड क्लास ही लगता है। पहले ये बंद करो, मुझे रोड पे चलो, बंद करो। यहाँ तक चलो, रोड में रिस्क है, कोई लेके ये मेरा ब्लैक कलर का, इनका व्हाइट कलर का। ब्लैक कलर वाह, व्हाइट कलर वाह। रसों का पहले पूछो, गेट लॉक कर दो। हाँ कर दिया, हम कर देंगे। हे गाइस, तो पापा की पड़ी अब उड़ चुकी है सुनहरी पंख को लेकर के अपने पड़ा के साथ। तो आप देख रही है मेरी सोसाइटी में क्रिकेट मैच का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी का ये ताम झाम है। मैं इधर से अपने उड़न तस्तरी के साथ उड़ते हुए निकल रही हूँ। आज 3 मॉल घूमेंगे, तो आप चलिए हमारे साथ तीनों मॉल। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, ये ब्रांड फैक्ट्री है। कहने को ये ब्रांड फैक्ट्री है, पर एक भी जो है ना मतलब सामान मतलब सस्ता नहीं था, सारा का सारा महंगा था। तो ये देखिए, अपने नज़र बट्टू को संभाल के रखिए। और ये देखिए, मेरा नज़र तो हर जगह जा रहा है। कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे इसके, और मुझे तो बहुत सारे चीज़ पसंद थे। ऐसे सारी लड़कियों को पसंद आते हैं, तो मेरे को मेन फोकस पहले करना था वैष्णवी कृष्णा के बैग और वैष्णवी के जैकेट पे। मेरा मेन तो यही था पर्पस, मार्केट आने का, मॉल आने का। तो सबसे पहले मैं वैष्णवी के लिए जैकेट के लिए देख रही हूँ, जो कि कलेक्शन तो आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मज़ा नहीं आ रहा था। ये सब देखो सिंपल सिंपल है, और सिंपल सिंपल बच्चों को अच्छा नहीं लगता। एक में येलो कलर का मेरा फेवरेट है, येलो कलर में निकाली अंदर से, लेकिन मज़ा नहीं आया उसको भी देख के, प्राइस कुछ ज़्यादा ही था। फिर मैं ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हुए फिर मेरा ध्यान स्वेटर पे आ गया। तो आप देख रहे हैं, मैं स्वेटर को उठाई हुई, जैसे प्राइस टैग देखती मेरा मुंह उतर जाता है। और फिर इसको मैं देख रही थी कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, विकास जी से पूछ रही थी। तो एज यूजुअल ठीक लग रहा है, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस ठीक लग रहा है, मैं लेना नहीं है, ठीक लग रहा है। और ये देखिए, फिर शूज सेक्शन में यहाँ से फिर तेज़ी से के साथ ऊपर जाना है हमको। ऊपर वाले सेक्शन में बैग है, तो मैं यहाँ से निकलते हुए इस तरह ऊपर चढ़ते हुए आप देख रहे हैं, फिर नज़र को दौड़ाते हुए, चादर पे नज़र रखते हुए, प्राइस देखते हुए, हैं देख लीजिए, मैं प्राइस देख रही हूँ। एक औरत सबसे पहले सामान देखती है, फिर प्राइस देखती है। और ये देखिए, फिर बैग पर आ गया। फाइनली ये बैग मुझे देखते के साथ एक नज़र में पसंद आ गया। पर हुआ यूँ, इस बैग को देखने के बाद मेरे मन में एक और ख्याल आ गया कि एक के साथ मैं 2 ले लूँ, क्योंकि दोनों लड़ेंगे नहीं तो। हाँ, फिर वैष्णवी उदास हो जाती क्योंकि उसका बैग पुराना हो गया था। तो चलो मैं दोनों के लिए बैग ले लेती हूँ। और फिर प्राइस टैग देखने के बाद मेरा तो मुंह उतर ही जाता है। मैं दूसरे बैग पे नज़र डालती हूँ, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 24 अप्रोक्स उतना ही था, 2400 था। फिर मेरा वहाँ एक ऑफ़र था, पता चला एक ऑफ़र है कि 60%, हाँ पूरे पर 60%, अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 60% ऑफ होगा। तो क्या हुआ कि मेरा नज़र दौड़ रहा था, चलो अब इनसे मैं बोली मॉल ये ट्रॉली ले लेते हैं तो 5000 पुर जाएंगे। हाँ, ऐसे भी 2 बैग खरीदेंगे तो 5000 तो हो ही जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं माने। हाँ, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वही लेंगे, इनका एक ही रहता है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है तभी लो, वरना मत लो। और मैं सब का प्राइस टैग ही देख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये कोई भी हमारे लायक नहीं है। हम लोग चलते रोड पे, बस मैं नीचे उतरते इनसे बोल रही थी, हम लोग रोड के लायक बने, मॉल के लायक नहीं बने, और यहाँ से जान चलते हैं, क्योंकि हमारे बस की बातें नहीं है। बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही महंगा था। ये चादर भी 2300-2400 शायद समथिंग इतना ही था। ठीक है, 2300-2400 रहता है। ठीक, फिर मैं नीचे से उतर रही हूँ, नीचे से उतर नहीं रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं, फिर भी मेरा नज़र इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ऐसा लग रहा है कि ये सारे चीज़ पुकार रहे, आजा ओ आजा, ऐसा लग रहा है, सारा सामान बुला रहा है हमको।
ये था, मैं ना बस स्पोर्ट्स उस पर मेरा नज़र गया, मेरे को लेना था लेकिन चलो कुछ नहीं, कोई नहीं। और यहाँ सिंदूर मेरा फैल चुका है हेलमेट की वजह से। अब ऐसा नहीं कि मैं इतना सिंदूर लगाती हूँ कि सिंदूरी देवी बनने का शौक़ है। उधर से जाते वक्त ही मुझे एक सूट पे नज़र पड़ा, मेरा नज़र एक सूट पे पड़ा जो आप देख रहे हैं, आपको भी मैं दिखा रही है, देखिए ये सूट है। अब ये कुर्ती पर इतना मेरा नज़र टिक गया कि मैं यहाँ से हिल नहीं रही हूँ, और दूसरा कुर्ती भी इसी कलर का पसंद आ गया, मतलब कलर दूसरा है, बस यही सेम पैटर्न था। और प्राइस देखने के बाद मेरा मुंह काफ़ी लटक जाता है, फिर सोचिए आप। और ये सूट मैं इनको पहन के दिखा रही हूँ कि देख ले जानू कैसा लग रहा है। मेरी नज़र में तो बैठ गया था। फिर एक सूट ये भी बहुत पसंद आया, और तीनों की प्राइस सेम थी ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, एक नंबर भी आगे पीछे नहीं था, तीनों की तीनों। और ये बैग और ये तीनों कुर्ती तो मैं लेके आ गई। और उसी समय पता चला कि मुझे ना 2 चादर गिफ्ट में मिला है। इस शॉपिंग की वजह से 60% डिस्काउंट भी किया, 2 चादर भी मिला। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये देखो, क्या मैं ये 2 सूट लूँगी या फिर इनसे डांट लूँगी। तो फाइनली मैं लाइन में लग गई हूँ। 2 चादर भी पता चला तो मैं दोनों चादर भी देख रही थी। तो मैं ले लेती हूँ, सारा शॉपिंग कर लेती हूँ, मेरे बजट में आ गया 5000 के अंदर। और आप ये देखिए मैं निकल रही हूँ, काफ़ी मतलब डिस्काउंट था, 27 तारीख तक है। अगर आप लोग सुन रहे हो कोई भी यहाँ कोलकाता में तो जाके ले सकते हैं। फिर मैं रास्ते में मुझे ना मैक्स का शोरूम दिखा, तो आप देख रहे हैं मैं वहाँ फटाक से बाइक से उतरी अपनी उड़न दस्तरी से, और मैं अंदर घुस गई इनको ऑब्जेक्शन करते हुए। ये बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे थे, नहीं हो गया, बहुत शॉपिंग कर लिया। लेकिन वैष्णवी के लिए तो जैकेट लिया नहीं था, और वैष्णवी की जैकेट नहीं लिया था, इसलिए मैं इसमें घुस गई और देख रही हूँ नज़र दौड़ा के। काश मेरे पास इतना रुपया होता कि 4-5 ड्रेस तो मैं अभी ले ही लेती, पर मेरे पास नहीं है रुपया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। तो विकास जी चिल्ला रहे थे चलना है, और मेरा फोकस क्या था, नहीं वैष्णवी का जैकेट लिए बगैर तो नहीं जाएंगे। तो जैकेट की तलाश में मैं इधर उधर घूम रही हूँ। हाँ, बच्चों का ब्लेजर वगैरह खोज रही हूँ, कुछ मिल जाए। तो मैं पूछी, क्योंकि मुझे सेक्शन बच्चों का मिल ही नहीं रहा था। और आजकल के जैकेट ऐसे लग रहे थे ना कि सब बच्चे के ही हैं, 12-13 साल के बच्चों का या 8-9 साल के बच्चों का। लड़कियां भी तो दुबली पतली ही रहती हैं, तो शॉर्ट्स ऐसा ही होता है। मैं इनसे पूछी तो इन्होंने बताया कि ऊपर के सेक्शन में बच्चों का है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ शॉपिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का क्यूट सा कपड़ा है यहाँ पे, और जो देख करके मेरा मन ललचाए और हमको रहा ना जाए। लेकिन करना क्या है, जनाब को तो बिल्कुल भी शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ज़बरदस्ती करती तो करती क्या, मुंह तो सूजा हुआ था बिल्कुल, नहीं लेना। लेकिन अब चलो, फिर ये फाइनली ये जो दिख रहा है सेक्शन में कुछ ऑफ़र था, मैं इसको ऑफ़र में ले ली। तो इसका बिलिंग कराने के लिए आ गई, और कुछ भी नहीं देख पाई, इतना फटाफट टाइम बिल्कुल ओवर हो गया था। एक टाइम में 2 मॉल। तो यहाँ से आप देख रहे, फिर कृष्णा का भी देखने चली गई, लगा हमको कृष्णा का ऑफ़र होगा, लेकिन नहीं था। ये जैकेट पसंद आया, बट इसका क्या था, प्राइस ठीक था लेकिन वो साइज़ में छोटा था। फिर मैं बिलिंग कराने आ जाती हूँ, और एक लेगिंग्स और लिए है ब्लैक कलर का। तो ये देखिए अब बिल हो रहा है वैष्णवी का ड्रेस। तो फाइनली हम ये तीनों शॉपिंग कर लेते हैं, और जिसका बिल विकास जी ने बिल्कुल नहीं दिया, वो अपनी बात पे अडिग रहे, और फिर पेमेंट मुझे ही करना पड़ा अपने पैकेट से। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ी कंजूस पति है मेरे। तो फिर ये देखो, फिर मैं निकल जाती हूँ शॉपिंग करके, और अपने उड़न दस्तरी पे पापा की पड़ी, हाँ, पंख फैलाते हुए बाइक पे बैठते हुए उड़ने को तैयार हो गई, और ये उड़ गई। फिर मुझे रास्ते में घर तरफ जाते हुए रास्ते में एक और रिलायंस मार्ट दिखा, जहाँ से ग्रॉसरी का सामान लेना था हमको, क्योंकि मैं सोच रही थी अपनी ही सोसाइटी में ले लूँ। लेकिन फिर मैं जिद की कि अरे सोसाइटी का मॉल तो कई बार गए हैं, इसमें जाके देखते कि इसका कलेक्शन कैसा है। कभी मौका तो मिलता नहीं है, आज मौका मिला है तो थोड़ा कलेक्शन देख लेते हैं। मैं क्या गलत बोली दोस्तों, आप ही बताओ, कलेक्शन देखना ज़रूरी होता है ना। चलो इसी बहाने रास्ते में मिला है, बच्चे नहीं हैं, और आराम से देख भी लेंगे। तो मैं आ जाती हूँ, सोची चलो दोनों काम हो जाएगा, कलेक्शन भी देख लेंगे, ताकि अगर कभी कुछ हुआ तो मैं यहाँ शॉपिंग करने आऊँगी। पर
विकास जी का मूड ऑफ था क्योंकि इधर नहीं लेना था, उनको मॉल में लिया। और मेरा सोच क्या था, तो हमको लगा कि रिलायंस का है तो कुछ सस्ता ज़रूर देगा, सोसाइटी के अंदर के मॉल में बहुत महंगा देता है, तो इसलिए मैं सबका प्राइस भी देख रही थी साथ साथ कि क्या डिफरेंस है वहाँ के मॉल में और यहाँ के मॉल में, मतलब ग्रॉसरी वाले में। तो अब ये कुकर तो हमको बहुत, हॉकिंस का कुकर बहुत अच्छा होता है गाइस, मेरे पास है। तो प्राइस इसमें क्या हॉकिंस का लिखा हुआ है? नहीं, तो प्राइस देखना चाह रही थी, हॉकिंस का तो कहीं नहीं लिखा, वंडर शॉप था क्या था। फिर वहाँ से गुजरते हुए एक क्लिप भी ले ली। हाँ, फाइनली बाबू साहब का तो मुंह एकदम सूजा ही था, उनको गुस्सा ही था मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं मेरे हस्बैंड का गुस्सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। और ग्रहण करते हुए अब मेरा बिलिंग विलिंग हो गया तो मैं निकल गई हूँ बाइक से। फिर पापा की पड़ी उड़ान भरने को तैयार हो रही है और उड़ान भरते ही सोसाइटी में पहुँच गई। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।